आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय निशांत मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत 9वें अध्याय में संवर निर्जरा प्रकरण का विषय चल रहा है। प्रथम के 2 सूत्रों पर हमने चर्चा की। प्रथम सूत्र था आश्रव निरोध संवर और उसका दूसरा संवर अध्ययन है। दूसरा सूत्र है सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चरित्रे। वह संवर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र से होता है। तीसरा सूत्र है तपसा निर्जराच। तप से निर्जरा और संवर दोनों होते हैं। सूत्र में तपसा निर्जरा, लेकिन च लिखने से पीछे वाला जो संवर की बात है उसको भी ले लेना। तो तप से निर्जरा और संवर दोनों होते हैं। अब कैसे होते हैं? जैसे हम आत्म ध्यान के प्रयोग में करते हैं तो भगवान फरमाते हैं जब आप जीव को जीव में स्थित करते हैं, यानी जीव स्वभाव में स्थित होता है, तो 3 कार्य एक साथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोलो। 3 कार्य एक साथ होते हैं। हाँ, नया बंधन रुकता है, यानी ये किसका काम है? बंधन रोकना किसका काम है? संवर का काम। तो तप में 3 बातें। ध्यान तप है, ध्यान हमारा 11वां तप है, और ध्यान के तप में 11वें तप में बंधन रुकता है। बंधे जो उदय में आए वो क्षय की धारा पकड़ते हैं और आपके भीतर के गुण अनंत सुख का अनुभव में आता है। तो ये सूत्र यहाँ प्रमाणित हो रहा है कि जब भी आप तप करते हो, बाह्य करो या आभ्यंतर करो, दोनों तपों में आपकी संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। इसलिए सूत्र कहते हैं तपसा निर्जरा च का मतलब आगे जो पीछे जो संवर की बात की दोनों सूत्रों में, वो यहाँ पे ले आना। तब से नवीन कर्मों का आना रुकता है और पहले से बंधे कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसलिए सूत्र में च शब्द लगाकर बतलाया गया है कि तब न केवल निर्जरा का कारण अपितु संवर का भी प्रधान कारण है। ध्यान देने योग्य कि तप सांसारिक उन्नति का भी कारण है, लेकिन तप का गौण फल है सांसारिक उन्नति। तप का मूल प्रधान फल तो कर्मों का क्षय होना ही है। संवर के कारण निश्चय से निज आत्मा में लीनता रूप वितराग भाव है। निश्चय नहीं से संवर का कारण है निज आत्मा में लीन होकर के वितराग भाव में स्वभाव में स्थित होना। व्यवहार से ये बताइए, गुप्ति समिति, गुप्ति का अर्थ है निवृत्ति, संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना। गुप्ति का कारण है संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना, ये गुप्ति का कार्य। समिति यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करना। जो भी कार्य करना हो, प्रवृत्ति करना है तो विवेक पूर्वक यत्ना से, होश से जड़ और जीव को भेद करते हुए भेद ज्ञान के साथ करना। धर्म उत्तम स्थान से में धरे, यानी धर्म जो आपका स्वभाव है वो आपको उत्तम स्थान के ऊपर लेके जाएगा। अनुप्रेक्षा संसार शरीरादि के स्वभाव के बार बार चिंतन करने से आपके भीतर में वैराग्य का भाव जागृत होगा और वैराग्य आने से संवर होगा। परिचय जय क्षुधा आदि वेदना को संक्लेशता रहित होकर के सहना, और चरित्र संसार परिभ्रमण का कारण रूप क्रिया का अभाव, और तप इच्छाओं का रुकना। ये हमारे संवर के कारण बता दिए। निर्जरा द्रव्य रूप से बंधे कर्मों को एक देश खिरना, नाश होना निर्जरा। और भाव रूप से निर्जरा जीव के परिणाम जिनसे कर्म खिलते हैं, यानी जीव अगर अपने स्वभाव में रहता है, परिणामों को संभाल के रखता है, तो स्वरूप स्थिति में रहता है तो कर्म क्षय होते हैं। और अगर खाली तप किया भाई और परिणाम नहीं संभाले हैं तो पुण्य का बंध होगा। ठीक है। अब गुप्ति का स्वरूप और प्रकार। चौथा सूत्र दिया सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। गुप्ति किसे कहते हैं? योगों का प्रशस्त रूप से निग्रह करना गुप्ति है। योग कर्म आने के रास्ते 3 योग है, मन वचन काया।
इनका प्रशस्त रूप से गोपन करना। योग यानी मन वचन और काया की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती है। अगर आपने मन वचन काया को स्वच्छंद छोड़ दिया, ठीक है ना, स्वच्छंदता को रोको। स्वच्छंदता क्या है? मन में जो आए कर रहे हैं, वचन में जो आए कर रहे हैं, काया से जो इच्छा कर रहे हैं, ये स्वच्छंदता है। इसके ऊपर ब्रेक लगाना, इसके ऊपर रोक लगाना, इसी का नाम गुप्ती है। मन गुप्ती का प्रतिक्रमण कर देना। मन अट्ट दुहट्ट संकल्प विकल्प राग द्वेष, है ना। मन अट्ट दुहट्ट यानी आर्त ध्यान रुद्र ध्यान, संकल्प विकल्प, मन में इधर भूतकाल के विचार, भविष्य के संकल्प, है ना, ये संकल्प विकल्प। अट्ट दुहट्ट संकल्प विकल्प राग द्वेष की चिंतवना करना, ये मन गुप्ती में बाधक तत्व है। अगर हम स्वच्छंद है तो हम क्या करते हैं? मन में अट्ट दुहट्ट आर्त ध्यान करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, राग द्वेष करते हैं, है ना। मन अट्ट दुहट्ट संकल्प विकल्प राग द्वेष कर, और ये खाली किया कुछ नहीं, मन ही मन में चिंतन कर रहे हैं। इसलिए कहा एक चिंतन छोड़ दो, तुम्हारे मोक्ष में देरी नहीं लगती। कौन सा चिंतन? हाँ, यानी जीव को छोड़ के पर का जो चिंतन है, पुद्गल का जो चिंतन है, खाली इस चिंतन का ही त्याग कर दो। तुमको वस्तु का त्याग नहीं करा रहे, खाने पीने का त्याग नहीं करा रहे, शरीर का त्याग नहीं करा रहे, पर शरीर का चिंतन त्याग कर दो। शरीर से जुड़ी वस्तुओं का त्याग करा दो। शरीर से जुड़े, मन से जुड़े हुए सारे संकल्प विकल्प जो पर को लेकर के है, उन सब का त्याग कर दो। उस चिंतन ही छोड़ दो। चिंतन छूट गया तो आत्मध्यान छूट गया, आत्मध्यान छूट गया। अगर फिर आप अगर जीव का चिंतन भी करोगे तो कितनी देर करोगे? धर्म ध्यान का अगला परिणाम क्या है? शुक्ल ध्यान, क्योंकि धर्म ध्यान चिंतन की एक लिमिट है। चिंतन छूटा तो शुक्ल ध्यान शुरू हो जाएगा, क्योंकि चिंतन छूटते ही शून्य आएगा। क्योंकि किसी भी बात का चिंतन करो, कितनी देर करो? आप जीव का चिंतन भी कितनी देर करोगे? जीव के बारे में सोच लोगे, जीव के गुणों का चिंतन कर लोगे, जीव के बारे में पढ़ लोगे, जीव के बारे में सुना दोगे, जीव को लेकर के कहानियां सुना दो, आखिर लास्ट में जब स्टॉप हो गए तो फिर क्या आएगा? शून्य आएगा। और धर्म ध्यान का फल ही शुक्ल ध्यान है। इसीलिए कहा आर्त रोध ध्यान को छोड़ो, धर्म ध्यान से शुरू करो, और फिर धर्म ध्यान के बाद शांत होकर के शून्य में चले जाओ, यानी फिर चिंतन ही छूट जाए तो शुक्ल ध्यान आए। तो स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती है। इस सूत्र में सम्यक पद का प्रयोग हुआ है, जिसका अभिप्राय है कि विषय सुख की इच्छा या लौकिक ऐषणाओं से मन वचन व काया की प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती नहीं है। सम्यक के साथ जिसमें परिणामों का किसी भी प्रकार का संक्लेश आदि उत्पन्न न हो, इस रीति से मन वचन काया की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना, यानी सब में सम्यक्त्व साथ में है। खाली आपने मन वचन काया को रोका लेकिन सम्यक्त्व नहीं हो, आत्मबोध नहीं है, स्वरूप बोध नहीं है, तो वो बात नहीं बनेगी। सम्यक के साथ परिणामों को किसी भी प्रकार संक्लेश उत्पन्न न हो, इस रीति से मन वचन काया की स्वच्छंद प्रवृत्ति रोकना गुप्ती है, जिससे कर्मों का आश्रय रुक सके। गुप्ती में सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान, ऐहिक लौकिक वांछा इच्छा ऐषणादि रहित योगों मन वचन काया के यथार्थ निग्रह की प्रवृत्ति रहती है। ध्यान देने योग्य कि गुप्ती से मन वचन काया तीनों के अशुभ योगों का निरोध करना होता है, वह भी सम्यक रूप से। इस दृष्टि से गुप्ती प्रवृत्ति रूप की अपेक्षा निवृत्ति रूप है, जिससे कर्मों के आश्रय रुके, संवर की ओर मन वचन और काया की प्रवृत्ति बनी रहे। योग 3 होने से गुप्ती भी 3 बताई। मनोगुप्ती, आर्त रोध ध्यान, सरम समारंभ आरंभ संबंधी संकल्प विकल्प न करना। सरम समारंभ और आरंभ, इसके बारे में पूर्व में चर्चा हो चुकी है। इसके 108 भेद बताए थे। सरम समारंभ आरंभ, करना कराना अनुमोदना। 9 मन से वचन से काया से। 27 क्रोध में आके करना, 27 मान में आके करना, माया में आके करना, लोभ में आके करना। 27 × 4 कितने हो गए? 108 भेद। और आप अगर मन का निरोध कर दो, यानी मन का मौन कर दो, तो ये 108 कर्म बंधन के कारण आपके रुक जाएंगे। ऐसे ही वचन का संकल्प विकल्प न कर परलोक के हितकारी धर्म ध्यान संबंधी चिंतन न करना, मध्यस्थ भाव रखना, शुभ अशुभ भावों को रोककर योग निरोध अवस्था में होने वाली अंतरात्मा की अवस्था को प्राप्त करना मनोगुप्ती है। मनोगुप्ती क्या है? आत्मध्यान, सरम समारंभ आरंभ संबंधी संकल्प विकल्प न करना,
परलोक में अपने धर्म ध्यान संबंधी चिंतना करना, शुरुआत चिंतना से होगी। फिर मध्यस्थ भाव रखना, शुभ अशुभ योगों को रोक कर, शुभ भी रोक दिया, अशुभ भी रोक दिया, योग निरोध करना। योग निरोध यानी क्या है? मन का मौन, वचन का मौन, काया का मौन, तीनों का मौन, जिसको हम आर्य मौन कहते हैं। काया से गोपन, वाणी से मौन और अंतर से मन का भी मौन। तीनों जब मौन हो जाते हैं तो योग निरोध होता है। योग निरोध अवस्था में होने वाली अंतरात्मा की अवस्था को प्राप्त करना ही मनोगुप्ती है। वचन गुप्ती, वचन के अशुभ व्यापार था, शरम समारंभ आरंभ संबंधी वचन का त्याग करना, विकथा न करना, मौन रहना, वचन गुप्ती। काय गुप्ती, खड़ा होना, बैठना, उठना, सोना, लांगना, सीधा चलना, इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लगाना, शरम समारंभ आरंभ में प्रवृत्ति करना इत्यादि कायिक व्यापारों में प्रवृत्ति न करना तथा इन व्यापारों से निवृत्त होना काय गुप्ती है। अयत्ना का परिहार और यत्नापूर्वक काया से व्यापार करना एवं अशुभ व्यापारों का त्याग करना काय गुप्ती है। अब सम्यक प्रकार से समिति के प्रकार, इरिया भाषेषणा दान निक्षेप सर्गा समितयः। सम्यक निर्दोष, अब पांचों समिति के आगे सम्यक शब्द लगेगा, है ना। इरिया सम्यक निर्दोष, इरिया सम्यक भाषा, सम्यक ऐष्णा, सम्यक आदान निक्षेप और उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। अब निवृत्ति में कितनी देर रखोगे? कुछ न कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, तो कैसे करनी? तो क्रिया के लिए का सम्यक्त्व के साथ यानी भेद विज्ञान के साथ होश पूर्वक की हुई प्रवृत्ति आपकी समिति में आती है। प्रवृत्ति करने हुए भी जिसमें आश्रम न हो ऐसे उपाय के लिए समिति कही है। इसके 5 भेद बताएं। प्रत्येक भेद जैसा कि पूर्व सूत्र में सम्यक शब्द लगा है, यहाँ सम्यक शब्द लगा लेना चाहिए। समिति की 5 भेद से सम्यक निर्दोष इरिया समिति, यह समिति गमन संबंधी शुद्ध प्रवृत्ति से संबंधित है, जिसमें विवेक पूर्वक गमन क्रिया रहती है, जो मार्ग अबाधित हो, शुद्ध हो, जिस पर दूसरे लोग भी चलते हो, प्रकाश रहता हो, जिसमें साफ साफ दिखाई दे, उपयोग चलने में लग रहा हो, अर्थात सब ओर से मन को रोककर धीरे धीरे गमन करना इरिया समिति है। इरिया समिति का मतलब क्या है? रास्ता ऐसा हो जिसके ऊपर सब लोग चलते हैं, साफ सुथरा हो और उपयोग इधर उधर न बिखेरते हुए अपने भीतर की ओर उपयोग रखते हुए गमन करना, ये इरिया समिति है। यानी सूत्र मार्ग के अनुकूल गमन करना सम्यक निर्दोष इरिया समिति है। सम्यक भाषा समिति, इसमें हित मित और संदेह रहित वचन बोला जाता है। हित मित और संदेह, जिसमें हितकारी बोलना, मीठा बोलना और किसी को संशय न पड़े ऐसी भाषा नहीं बोला, मिश्र भाषा नहीं बोला, संदेह रहित वचन बोलना। मिथ्या वचन, निंदा परक वचन, अप्रिय वचन, कषाय युक्त वचन, भेद करने वाले वचन, निस्सार अथवा अल्पसार वाले वचन, संशय से भरे हुए वचन, भ्रम पैदा करने वाले वचन, हास्य वचन, अयुक्त वचन, असभ्य कठोर वचन, अधर्म परक वचन, अति प्रशंसा परक वचन आदि वचनों का व्यवहार सम्यक भाषा समिति के अंतर्गत नहीं आता, अतः इन दोषों से हटकर बोलना सम्यक भाषा समिति है। इरिया भाषा। फिर सम्यक ऐष्णा, जीवन यात्रा के लिए आवश्यक साधनों की निर्दोष गवेषणा करके उन्हें प्राप्त करने का सत प्रयास करना सम्यक ऐष्णा समिति है। सम्यक आदान निक्षेप, प्रत्येक वस्तु को रखने में उठाने में सावधानी रखना, इससे यह उपस्थित छिपे जीवों की विराधना न हो जाए, सम्यक आदान निक्षेप समिति है। इसमें वस्तुओं को भली भांति देखकर शोध कर प्रमाजित करके उठाना या रखना होता है। जो भी हमारे उपकरण है, वस्तु है, या घर में आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, एक वस्तु को उठा के दूसरी जगह रख रहे हो, तो उठाने से पहले उस वस्तु को देखो और उठाने के बाद जहाँ रख रहे हो वहाँ पर के देखो कोई ऐसी जीवों की हिंसा भी ना हो और आपका होश बना रहे। ऐसे सम्यक उत्सर्ग समिति, किसी शुद्ध भूमि पर या त्रस्तावर जीव न हो जिससे उन्हें कोई बाधा न पहुँचे, मल मूत्र आदि का क्षेपण करना, यानी शुद्ध व प्रासुक स्थान पर जो जंतु रहित हो मल मूत्र आदि का उत्सर्ग करना सम्यक उत्सर्ग समिति। ये 5 समितियां संवर का कारण है। ध्यान देने योग्य की समितियां वचन गुप्ती और काय गुप्ती के अंतर्गत होते हुए भी इनसे अलग कही गई है, क्योंकि स्वच्छंद प्रवृत्ति या असत क्रिया को रोकना गुप्ती है और विवेक पूर्वक सत क्रिया करना समिति है। स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती, असत प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती और विवेक पूर्वक होश पूर्वक सत्य क्रिया, सत्य में यानी आत्मा में स्थित रहकर जड़ के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाएगी वो विवेक पूर्वक सत्य क्रिया करना समिति है। इरिया समिति 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलना है।
यदि द्रव्य तक की नीची दृष्टि देख के न चाल्य हो, नीचे देख के चलना। क्षेत्र तक की दूसरे प्रमाण, यानी 4 हाथ। दूसरे का मतलब लिया एक जूड़े का प्रमाण, जैसे गाड़ी का बेल का जुआ होता है ना, उतना लंबा। और भाषा हित मितकारी प्रिय वचन बोलना। ऐसा जीवन यात्रा में देदो छुटाने वाले सावधानी पूर्वक आदान उपकरणों को देखभाल पर लेकर रखना, और जंतु रहित स्थान, उत्सर्ग में जंतु रहित स्थान पर मल मूत्र आदि का त्याग करना। अब धर्म के 10 भेद। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम, तपस, त्यागा, किंचन्य, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्म। ये धर्म के 10 लक्षण है। धर्म तो एक ही है, धर्म के भेद नहीं है, धर्म के 10 लक्षण है, इसलिए 10 लाक्षणिक कहते हैं। यानी आप धार्मिक व्यक्ति हो तो आप में ये 10 लक्षण दिखने जाते हैं। जैसे आप सम्यक भी हो तो उसमें 5 लक्षण होते हैं सम्यक के, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। ऐसे ही अगर आप धर्म वाले हो, धर्मवान हो, शुद्ध वितराग धर्म के पथिक हो, तो आपके अंदर में ये 10 लक्षण दिखेंगे। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्षमा आदि को अपनाना धर्म नहीं है। आत्मशोधन करके आत्मा के शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने के लिए क्षमा आदि को मन, वचन व कायापूर्वक अपनाना ही धर्म है। 10 धर्म इस प्रकार है। क्षमा, क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त होते हुए भी परिणामों में मलिनता न होना क्षमा है। गाली सुनना, मार खाना इत्यादि बातों से जिनसे क्रोध आना संभव है, ऐसी स्थिति में भी क्रोध को उत्पन्न न होने देना क्षमा है। क्रोध आने वाला है, निमित्त ऐसे मिल गए हैं और आप में क्षमता भी है, फिर भी आप स्वभाव में रहकर के क्षमा कर देते है ना। ऐसे नहीं कि चूहे ने कह दिया मैंने बिल्ली को क्षमा कर दिया, है ना। आप में क्षमता है, बिल्ली से भी ज्यादा पावर है आपके पास, लेकिन फिर भी मैं उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, अपने विवाह में जाकर कर्म बंधन नहीं करना चाहता। परिस्थिति ऐसी हो गई, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ, मेरे में क्षमता है, फिर भी मैं इसको क्षमा करता हूँ। क्यों? कि मैं विवाह में जाके अपना संसार नहीं बढ़ाना चाहता। वो अज्ञान में है, वो कषाय में है, वो इस समय अहंकार में है, लेकिन मैं उसके लिए अपने आप की विभाव परिस्थिति में जाकर अपने को नीचे नहीं गिराना चाहता। इसीलिए कहा क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा कोई कायर नहीं कर सकता, वीर ही कर सकता है। जिसके पास क्षमता है फिर भी वो क्या कर देता है, छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से इस बात को छोड़ता हूँ। मार्दव, उत्तम जाति, कुल, रूप, विज्ञान, ऐश्वर्य आदि के होते हुए भी उनका अभिमान, घमंड नहीं करना। मृदुता, विनम्रता रखना ही व्यवहार में मार्दव है। मार्दव यानी कोमलता। अहंकार, घमंड सब है, पर फिर भी क्षमता होते हुए भी मैं कोमलता से, शांति से, विनम्रता से। 4 कषाय के सामने 4 गुण हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शोच। आर्जव यानी सरलता, माया नहीं करना। कुटिलता जो माया है वो विभाव है, और स्वभाव क्या है, कोमलता, विनम्रता, सरलता, मनसा वाचा कर्मणा एक रूप। मन वचन काया की प्रवृत्तियों को कुटिल न करना, सरल रखना, अर्थात मन वचन काया की प्रवृत्तियों में एक रूपता रखना ही आर्जव है, सरलता है। शौच, पवित्रता, उपभोग उपभोग अपने जीवन में इंद्रिय विषयों का लोभ न होना ही शौच है। उपभोग के साधन, विषयों की, इंद्रिय विषयों की व्यवस्था सब उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसमें पढ़ूंगा तो अपवित्र हो जाऊंगा, यानी अपने राग द्वेष की कषा में पढ़ करके अपना संसार बढ़ा दूंगा। लोभ न होना सोचे। मलिनता और ग्लानि का सबसे मुख्य कारण लोभ है। इसके छूटते ही आत्मा में जो निर्मलता है वह प्रकट होने लगती है, वही ही सोच है। सत्य, सज्जन पुरुषों के बीच में हित मित वचन बोलना सत्य धर्म है। सज्जन पुरुषों के बीच में हित मित वचन बोलना सत्य धर्म है। सत्य धर्म और भाषा समिति में अंतर है। संयमी मनुष्य सज्जनों से बातचीत करते समय हित मित ही बोलता है, अन्यथा यदि बहुत बातचीत करे तो राग और अनर्थ दंड आदि दोषों को भागी होता है। संयमी पुरुष को कम बोलने के लिए क्यों कहा? अगर वो ज़्यादा बोलेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मर्यादा को खंडित करेगा और वहाँ पर अनर्थ दंड होगा और राग द्वेष होगा। यह भाषा समिति है, किंतु सत्य धर्म के संयमी को ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि की शिक्षा देने के उद्देश्य से
अब ऐसे प्रवचन है, स्वाध्याय में, इसमें अधिक बोलना पड़ा तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसी चर्चाओं में घंटों बैठे रहे तो क्या होगा, अनर्थ दंड का सेवन करेंगे और इसमें आलंबन सत्य का ही रहेगा। संयम, संयम धर्म दो प्रकार का है, एक प्राणी संयम, दूसरा इंद्रिय संयम। जब संयम की बात आती है तो जीवों की हिंसा को रोकना और पांचों इंद्रियों को संयमित कर लेना। ईर्ष्या समिति आदि का पालन करते समय एक इंद्रिय आदि जीवों को पीड़ा न पहुंचाना प्राणी संयम है, और इंद्रियों के विषयों में राग न होना इंद्रिय संयम है। इस प्रकार इंद्रियों के विषयों से वैराग्य होना, प्राणियों की हिंसा से बचाना समिति रूप प्रवर्तना, यह संयम है। तप, कर्मों को क्षय करने के लिए अनशन आदि 12 प्रकार के तप करना, इससे मलिन वृत्तियों का शोधन होता है। तप के 12 भेद किए गए हैं। त्याग, चेतन और अचेतन परिग्रह को छोड़ना, हृदय में त्याग भाव का प्रवर्तन होना। चेतन और अचेतन, चेतन परिग्रह कौन सा है, शिष्य आदि, माता पिता परिवार संबंधों का संसार, ये चेतन परिग्रह। अचेतन परिग्रह, जितनी भी वस्तुओं के ऊपर आपने मालिकियत बना रखी है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान तीन है, व्यक्ति में तो आ गए चेतन, वस्तु और स्थान में आ गए अचेतन, तो इनका त्याग करना, और त्याग में सुख है। जितना आप संबंधों में उलझोगे उतना आत्मोद्यान करोगे, उनको लेके चिंता करोगे। जितना वस्तुओं पे मालिकियत जमा करके अपना मानोगे और उन वस्तुओं में कुछ होगा तो तुमको आत्मोद्यान होगा और अपना स्वभाव से विवाह में जाना पड़ेगा। तो इन सब का त्याग में सुख है। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है कि वो त्याग में रहता है, जीवन त्याग में होता है। अकिंचन्य, शरीर आदि से भी महत्व न करना अकिंचन्य धर्म है। इसमें अपरिग्रह की भावना विद्यमान रहती है। अकिंचन्य में शरीर का भी महत्व नहीं और अन्य वस्तुओं का भी महत्व नहीं। ब्रह्मचर्य, स्त्री संबंधी शयन स्थान आदि का त्याग, पूर्व में भोगी हुई स्त्री के स्मरण का त्याग, स्त्रियों की राग कथा कहने या सुनने का त्याग, अथवा अपनी आत्मा में ही लीन रहना ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ है, एक तो शील का पालन और दूसरा ब्रह्म यानी आत्माचर्य रमण, निश्चय में आत्मा को आत्मा में रमण करना और उधर 9 वाड़ का पालन करना, मर्यादाओं में रहना। ये 10 धर्म संवर के कारण बताए गए हैं, जिससे कर्म के आश्रव रुकते हैं। सूत्र क्रमांक 7 में दिया है अनुप्रेक्षा। अनित्य शरण, इसका चार्ट दिया है 10 धर्म का। क्षमा क्रोध का भाव, मार्दव मान का भाव, आर्जव माया का भाव, शोच लोभ का भाव, सत्य सज्जन पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना, संयम प्राणियों की हिंसा व इंद्रिय विषयों का परिहार, तप कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है, त्याग संयत के योग्य ज्ञान आदि का दान। अकिंचन्य, शरीर आदि में ममकार का त्याग। ब्रह्मचर्य, मन वचन काया से समस्त स्त्रियों का त्याग। ये धर्म के 10 लक्षण का एक चार्ट में सारा बता दिया। अब वैराग्य प्रेरक तत्व प्रधान अनुप्रेक्षा है। ये अनुप्रेक्षा जो है हमारे जीवन में वैराग्य की प्रेरणा देती है और तत्व को मुख्यता देती है। तत्व के प्रति जब आपकी श्रद्धा होती है तभी आप आगे बढ़ पाते। अनित्या शरण संसारे कत्वान्यत्वा शुचित्वा आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वान चिंतनम अनुप्रेक्षा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक बोधि, दुर्लभत्व और धर्म स्वाख्या तत्व, इनका बार बार चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। तो 12 भावनाएं जो हमारे यहाँ पे दोहे मिलते हैं उसके ऊपर चिंतन है। इन 12 भावनाओं का चिंतन करना ही अनुप्रेक्षा है। स्वाध्याय का चौथा अंग है वाचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। अभी हम 5वां अंग ले रहे हैं। इसमें से सुन करके चौथे अंग के ऊपर चिंतन करना। एक लाइन पूरे प्रवचन में से, पूरे स्वाध्याय में से एक लाइन, एक शब्द, एक दोहा ले लीजिए, एक भावना ले लीजिए, एकत्व भावना की, अनित्य भावना की, अशरण भावना, कोई भी एक भावना,
उस भावना के बारे में जितना आपने सुना है, पढ़ा है, उसका चिंतन करो। चिंतन करते 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 उस तत्व में भेद करके एकत्व में जाके ठहर जाओ। ये ध्यान में प्रवेश करने के लिए, वैराग्य को बढ़ाने के लिए अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा वैराग्य तीव्र हो गया तो मुक्ति में देर नहीं लगेगी। और वैराग्य नहीं है, खाली तत्व की चर्चा कर रहे हो, शब्द पढ़ते हो, ध्यान की क्रिया कर ली, उपवास कर ली, तपस्या कर ली, पर अंदर में वैराग्य नहीं है तो खाली वो क्रिया चल रही है, वो मंद मंद कार्य चल रहा है। तीव्रता लाने के लिए वैराग्य जरूरी है। और वैराग्य कब आएगा? जब ये चिंतन की गहराई में जाओगे कि वास्तव में सत्य क्या है, मेरा है क्या, मैं किसको अपना मान के बैठा हूं, किसको टाइम दे रहा हूं, किसके लिए दे रहा हूं, क्यों समय दे रहा हूं, पर को समय दे करके मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, आश्रव कर रहा हूं कि संवर कर रहा हूं कि निर्जरा कर रहा हूं। खुद के आईने में जाके गहराई में देखोगे तो आपको खुद से वैराग्य होगा। अभी हम किस में जी रहे हैं? राग में जी रहे हैं कि वैराग्य में जी रहे हैं? किससे राग है? जीव से राग है कि अजीब से राग है? अजीब से राग है। अपने जीव से राग नहीं है, अजीब से राग है। इस शरीर से जुड़े संसार से राग है। अभी आपके शरीर को अभी एक टेस्ट कराओ, डॉक्टर बोल दे कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो कौन सा ध्यान आएगा आपको? क्यों? आप तो शरीर का ध्यान कर रहे हैं, आपका ही शरीर है। आर्त ध्यान किया, दूसरे के लिए रोए तो आर्त ध्यान है, आप खुद के लिए रो रहे, आर्त ध्यान कैसे हो गया? प्रश्न है मेरा। है आर्त ध्यान ही है, पर कैसे? क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, अपने लिए आर्त ध्यान नहीं छोड़ोगे। समझ आनी जरूरी है ना। ये उपदेश आपको 1000 बार बोल दिया सबने, जो भी कोई मिलता है आर्त ध्यान मत करो, कोई नहीं, बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई भी मिलेगा आपको साता पूछने वाला आएगा तो क्या कहेगा आपको? मान लीजिए अभी पता चलेगा आपको कोई क्रोनिक बीमारी आ गई, आपको घर वाले सब पूछने के लिए आ गए, और पूछने के बाद कहते क्या हो? आपको वैराग्य थोड़ी दे दे। आपको देखना है कि मैं हूं कौन? मैं तो जीव हूं, मैं जीव हूं, और ये शरीर अजीब है, पड़ाव है, और इसके ऊपर मैंने इसको किसके लिए लिया? कर्म काटने के लिए लिया। और ये शरीर नित्य है कि अनित्य है? ये बदलने वाला है कि शाश्वत रहने वाला है? हमेशा मेरे साथ था कि इसी भव में मिला है? और अगले भव साथ चलेगा क्या? जब आप अनित्य भावना में जाकर के ये चिंतन करोगे तो आपको राग होगा कैसे? लेकिन वो अनुप्रेक्षा करना गहराई से, खाली ऊपर ऊपर से आप अकेला वो तेरे मरे अकेला ये पढ़ लिया और अपने दोहा पूरा हो गया, सामयिक पूरी होगी, नहीं होगा। अंतःकरण की गहराई में जाकर के चिंतन करो। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती कोई न राखण। ओ अभी देखो सामने कि मैं मर रहा हूं, ये बीमारी मेरे को आ गई है, अब मुझे कौन बचाएगा? बताओ, कोई बचा सकता है क्या? मेरे पास पूरा दल है, मेरे पास बल है, देवी है, देवता है, देवता सामने खड़ा है, मंत्र पढ़ो आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन क्या वो आपकी बीमारी ले जा सकता है? क्या वो आपके कर्म ले जा सकता है? सनत कुमार चक्रवर्ती के सामने देवता आया वैद्य का रूप बनाकर, तो बोले महाराज आपकी बीमारी दूर कर देता हूँ। 700 साल से बीमारी सहन कर रहे हैं। आपकी कितने साल की उम्र, कितनी आपकी? उनको 700 साल से रोग था, और कितने रोग थे? 16 रोग थे, एक दो नहीं, कितने? 16 प्रकार के जो महारोग है वो सारे रोग उनके शरीर में हो गए। और ऐसा देखने पे उन्होंने थूकदानी में देखा कि मेरे को 16 रोग हो गए, अभी इतना सुंदर दिख रहा था। उसी समय वैराग्य हो गया और दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद रोग का इलाज नहीं किया। देवता इलाज करने आया, लेकिन देवता को कहा तू कर सकता तो कर्म रोग का इलाज कर। तो उसने कहा कर्म रोग का तो मैं नहीं कर सकता। बोले इसका इलाज तो मेरे पास भी है।